जुलाई के महीने में मित्रों सिंह राशि के बारे में बात करें तो तीन बड़े राजयोग एक्टिवेट यानी कि मालव्य, रोचक और बुधादित्य योग एक्टिव है जुलाई के महीने में। यानी जुलाई के महीने में सिंह राशि वाले यानी लियो वाले बड़ा इतिहास रचने वाले हैं। कोई ऐतिहासिक घटना होने वाली है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में जानेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई मंथ के मंथली राशिफल यानी मासिक राशिफल की कैसी होगी सिंह राशि की, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य की स्थिति, उनके कारोबार की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में ये कुंडली आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं लगनगत ही मंगल बैठे हुए हैं जो कि रोचक या राजयोग बना रहे हैं। यानी कि मंगल जब भी केंद्र और त्रिकोण में बैठते हैं तो रोचक योग बनाते हैं। जो सिंह राशि का देखा जाए तो जुलाई में मंगल देव बना रहे हैं क्योंकि सिंह राशि में ही मंगल बैठे हुए हैं। यानी कि हेल्थ अच्छी रहने वाली है। जो भी रिपोर्ट आप कराएंगे वो पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, आपके टेस्ट पॉजिटिव आएंगे। साथ ही साथ 7 जुलाई के बाद यहीं पर जहां सिंह राशि 5 नंबर लिखा है वहां शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र का भी मालव्य योग बन जाएगा। यानी देखा जाए शुक्र मंगल दोनों का एक साथ होने से देखा जाए तो 7 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक ऐतिहासिक घटना घटेगी। यानी कि किसी बड़े समारोह में आपको सम्मान मिलेगा, आपको अवार्ड मिलेगा, किसी बड़े सेलिब्रिटी से आपको कोई सम्मान मिल सकता है, आपकी मुलाकात हो सकती है। यानी कि कुल मिला के एक ऐतिहासिक घटना जुलाई में आपके साथ हो सकती है अचानक चौक में। अब बात करें धन की स्थिति के बारे में तो धन की स्थिति देखा जाए 1 तारीख से लेकर और 17 जुलाई तक सिंह राशि वाले ध्यान से सुन ले। धन के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं। सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। यानी कि 1 तारीख से लेकर और 17 जुलाई तक 2 जगह से धन लाभ सिंह राशि को होगा। यानी कि पहला सरकारी किसी योजना से आपको धन लाभ हो सकता है या सरकारी योजना का आपको लाभ हो सकता है, आपको कोई टेंडर मिल सकता है, आपका सरकारी रुका हुआ फंड मिल सकता है, आपका टीडीएस मिल सकता है, आपका सरकार से संबंधित धन मिल सकता है। तो कुल मिला के एक तो गवर्नमेंट से संबंधित मनी आपको मिल जाएगी। दूसरा देखा जाए आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। अचानक धन प्राप्ति के योग आपके 17 जुलाई तक बन रहे हैं। फिर देखा जाए 18 से लेकर 31 जुलाई तक फिर नॉर्मल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो पारिवारिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि आ रही है और उसमें चंद्रमा बैठे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक परिवार के साथ में, क्योंकि चंद्रमा नाना नानी का कारक होता है, तो ननिहाल की यात्रा के आपके योग बनते हैं या मामा मामी के घर के योग आपके बनते हैं। साथ ही साथ आप कुछ लोगों की पानी की, समुद्र की यात्रा भी होगी। परिवार के साथ आप आनंद से ये समय बिताने वाले हैं क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता यानी चंद्रमा जातक का मन होता है। मन प्रफुल्लित और आनंदित आपका हो जाने वाला है। जुलाई के महीने में परिवार के साथ के गिले शिकवे दूर होने वाले हैं क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव का ही कारक होता है। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव की बात करें, संतान भाव पे अगर देखा जाए 1 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक अगर पूरे महीने जुलाई की बात करें तो गुरु यहाँ से 9वें भाव में बैठे हैं। 9वां भाव यानी कि अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर पे गुरु और राहु बैठे हैं। पंचम से 9वें में बैठे हैं। 9वें में हालांकि राहु के साथ बैठे हैं लेकिन 9वें भाव में गुरु को स्पेशल बल मिलता है। इसलिए देखा जाए संतान के करियर के लिए, विद्या के लिए कोई रुका हुआ काम उनका बन सकता है, कोई बड़ा काम उनका बन सकता है। यानी कि यहाँ पर बृहस्पति खराब रिजल्ट नहीं देने वाला। यहाँ पर बृहस्पति आपकी बड़ी संतान को, आपकी संतान को अच्छा रिजल्ट देगा। यदि छोटी संतान है तो वो स्वस्थ हो जाने वाली है, उनकी समस्याओं का हल मिलने वाला है। साथ ही साथ संतान से संबंधित कोई पूजा पाठ या संतान को आप किसी धार्मिक यात्रा, किसी मंदिर के दर्शन भी जुलाई के महीने में कराएंगे।
कुल मिला के संतान की समस्या का हल नजर आ रहा है, क्योंकि पंचम के स्वामी नवम में आ गए। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनका 2 भागों में जुलाई का महीना बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक देखा जाए, कर्क राशि में शुक्र बैठे हैं 12वें में। आप देखेंगे 12वें से इनकी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव में है, यानी कि देखा जाए थोड़ा सा 7 जुलाई तक काम में टेंशन रहेगी। अचानक स्थान परिवर्तन का योग बनता है, या सीनियर से आपको किसी प्रकार का रोष मिल सकता है, सीनियर से डांट मिल सकती है, सीनियर से आपको थोड़ा सा असंतोष मिल सकता है 7 जुलाई तक। मैं लंदन से हूँ और मेरा बेटा 3 साल का है और वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में उनका मतलब मेरी उनसे बात हुई और मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर गई, तो उन्होंने उसके मतलब मेरे बेटे के लिए काफ़ी उपाय वगैरह बताए और जब से मैं वो उपाय कर रही हूँ मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है और मैंने वो स्टोन भी पहन रखा है जो गुरुजी ने दिया है और आज मेरा बेटा और मेरी फैमिली बहुत ठीक है। कुल मिला के देखा जाए तो सिंह राशि का 7 जुलाई तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई में शुक्र सिंह राशि में आ जाते हैं, यानी लगन में आ जाते हैं, मंगल के साथ में आ जाते हैं, मालव्य योग बना रहे हैं। और देखा जाए मालव्य योग है और शनि पे वो दृष्टि कर रहे हैं और शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी और शनि शुक्र की दृष्टि बहुत शुभकारी होती है। करियर संबंधी सिंह राशि वालों को 8 तारीख के बाद बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, यानी कि करियर में कुछ बड़ा होने वाला है 8 जुलाई के बाद से लेकर 31 जुलाई के बीच में, यानी करियर की स्थिति 8 जुलाई के बाद अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो रोचक योग बना रहे मंगल, जो सिंह राशि में मंगल बैठे उनकी दृष्टि 7म भाव यानी आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ रही है और यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, यानी मंगल और शनि का आपस में दृष्टि भाव और बना हुआ है, समसप्तक बना हुआ है। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं और समसप्तक बना रहे हैं, यानी एक स्थान में है, दूसरा 7वें स्थान में। इसे कहते हैं मित्रों समसप्तक योग। ऐसे में प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक आपके रिलेशन में अनबन रह सकती है, झगड़े रह सकते हैं, लेकिन पार्टनर के करियर में अच्छी ग्रोथ नजर आएगी, पार्टनर की अच्छी डील होगी। मार्केटिंग से संबंधित आपका पार्टनर कार्य करता है तो अच्छे उनको ऑर्डर मिलेंगे। इसी प्रकार से पति पत्नी की बात करें तो पूरा जुलाई का महीना पार्टनर को इन्फेक्शन की, पैर की हड्डियों की परेशानियां रहेगी, लेकिन उनकी करियर ग्रोथ अच्छी है, करियर में दिक्कत नहीं है, हेल्थ में इशू रहेंगे। और ये अच्छा और बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि मंगल का समसप्तक योग बन रहा है। इसी प्रकार से देखा जाए तो अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, उनके लिए ये महीना 2 भागों में बंटने वाला है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक देखा जाए तो काम मंदा रहेगा, खर्चे में वृद्धि रहेगी। और 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए वही मालव्य योग शुक्र का बन जाएगा, शुक्र सिंह राशि में आ जाएंगे और मंगल और शुक्र जब एक साथ होते हैं तो महालक्ष्मी योग का निर्माण कराते हैं, यानी कि बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन आपके व्यापार, आपकी दुकान में नजर आएगा। आपको इस समय पे मार्केटिंग करने से बड़ा फायदा होगा। यदि आप अपना एडवर्टीजमेंट कराते हैं किसी कंपनी से, किसी संस्था से, किसी एजेंसी से, तो आपके काम बढ़ जाएगा, आपको धन का, काम का बड़ा जबरदस्त लाभ होने वाला है और साथ ही साथ आपको बड़ा काम मिल सकता है। बस आपको प्रयास करना है, अन्यथा नहीं लेना है। मार्केटिंग कराएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, यानी कि अच्छी कंपनी देखकर, अच्छी एजेंसी देखकर। और ये जो महालक्ष्मी योग बना है ना सिंह राशि में व्यापारियों का, वो उनको लाभ उठाना चाहिए। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है।
कन्या राशि का जुलाई के महीने में बन रहा है बुधादित्य योग। जुलाई के महीने में बड़ा सम्मान आपको मिल सकता है, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, किसी बड़ी जगह पे आपका चयन हो सकता है, और वो उसके बारे में हम डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के मंथली राशिफल, यानी 1 से 31 जुलाई में कैसी स्थिति कन्या राशि की रहेगी, कैसा उनका स्वास्थ्य की स्थिति रहेगी, परिवार की स्थिति, प्रेम की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, संतान की स्थिति, व्यापार की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में आप जानते ही हैं डिटेल में चर्चा होती है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए, ये कुंडली आ रही है, ये कन्या राशि की जुलाई की कुंडली है। द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं, तृतीय भाव में चंद्रमा, छठे भाव में शनि, गुरु और राहु अष्टम भाव में बैठे हैं। और सबसे बड़ी इस कुंडली में खास बात है कि सूर्य और बुध दसम भाव में दिग्बली अवस्था में बैठे हैं। इसका प्रभाव जुलाई में कन्या राशि पे सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। चलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर चर्चा करें तो पूरा का पूरा जुलाई का महीना बुध आदित्य योग, जैसा कि मैंने कहा, दसम स्थान में बैठा है। सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, दिग्बली पोजीशन में बैठे हुए हैं। ऐसे में दसम स्थान में सूर्य और शनि को दिग्बल यानी दिशा का बल प्राप्त होता है। तो यानी कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सरकारी रुका हुआ काम आपका बढ़ सकता है, बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपके माता पिता आपकी तारीफ करेंगे, और साथ ही साथ आपका कोई सरकारी या कोर्ट कचहरी या सरकारी रुका हुआ काम जुलाई में अचानक बन सकता है, और मन बड़ा खुश मिजाज हो जाने वाला है। यानी कि आप गाने सुनने वाले हैं, खूब जिंदगी का कह लीजिए एंजॉय करने वाले, और जुलाई के महीने में एक आध टूर नदी पहाड़ यात्रा के भी आप करने वाले हैं। बहुत सारी एक्टिविटी आप जुलाई में करने वाले हैं, ये बुधादित्य योग के कारण। अब धन के बारे में बात करें तो धन की स्थिति कन्या राशि की 2 भागों में बढ़ जाती है। 1 तारीख से लेकर और 7 जुलाई तक सब कुछ आपका नॉर्मल है। 8 जुलाई से और 31 जुलाई तक देखा जाए तो शुक्र आपकी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे हैं, और ये कहीं ना कहीं 12वें भाव में बैठ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि 8 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, या धन संबंधी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। 8 जुलाई के बाद शुक्र 12वें में शुक्र मंगल के साथ होने से आपका वाहन खरीदने का योग, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आपका कुछ धन खर्च होने वाला है। और धन के लिए देखा जाए तो आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, या लंबी दूरी की यात्रा तय करनी पड़ सकती है। यानी कि जुलाई के महीने में हो सकता है कि आप लंबी दूरी की यात्रा करें या विदेश यात्रा आप करें, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति आपकी 8 तारीख के बाद बहुत बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात करें तो देखा जाए तो दसम भाव में आप देखेंगे सूर्य और बुध बैठे, इनकी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में बैठी है। देखेंगे ना, चतुर्थ भाव में आपकी सप्तम दृष्टि बैठी है, जिस कारण से जुलाई के महीने में माता पिता को सरकारी धन मिलने वाला है, या सरकारी किसी सुविधा का लाभ होगा, और परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा आप करने जाएंगे। तो कुल मिलाकर पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात कर ले संतान भाव की। तो संतान भाव की बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 7 जुलाई तक शुक्र देखा जाए तो 11वें भाव में बैठे हैं। आप देख लेंगे तो 11वें भाव में जो शुक्र बैठे हैं, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहां शुक्र बैठे हैं, और 4 नंबर यानी कर्क राशि में शुक्र जो मित्र होते हैं वो थोड़े बलहीन माने जाते हैं। उनकी दृष्टि आपके संतान भाव में पड़ रही है, तो संतान को 7 तारीख तक त्वचा संबंधी, नेत्र संबंधी और पेट की समस्या रहेगी 7 तारीख तक। 7 के बाद 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक संतान की लंबी दूरी की यात्रा बनती है, या फिर संतान की विदेश यात्रा या विदेश संबंधी काम आपकी बड़ी संतान का हो जाएगा। संतान का वाहन या डिवाइस कोई ना कोई एसेसरी खरीदने का योग होता है, यानी कि आप उनको कुछ दिलाने वाले हैं। तो कुल मिला के संतान के लिए 8 तारीख के बाद स्थिति ठीक है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के उन लोगों की जो नौकरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मंगल का जो रोचक योग बन रहा है जुलाई के महीने में, और 1 जुलाई से रोचक योग बन जाएगा और पूरे जुलाई के महीने में रहेगा। तो मंगल की जो देखा जाए दृष्टि आपके नौकरी भाव में पड़ रही है, तो आपको
देखा जाए तो जुलाई के महीने में कोई बड़ी डील मिल सकती है। आपका परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन जुलाई के महीने में रहेगा। आपके बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपके कलीग आपकी तारीफ करेंगे, आपके शत्रु का कुछ ऐसा राज खुल जाएगा कि शत्रु अब डाउन हो जाएंगे। शत्रु को भी निंदा का सामना करना पड़ेगा। जो आपके कामों में रोड़े अटकाते हैं मंगल की दृष्टि के कारण, उनका कोई राज अब खुलने वाला है ऑटोमेटिकली, जिससे कि आपकी वाहवाही और आपकी चीजें बढ़ जाएगी। आपका कद, आपका रुतबा जुलाई के महीने में आपके कार्यस्थल में बढ़ जाएगा। आपकी विजय होगी, शत्रु हारेंगे, परास्त होंगे मंगल के कारण। तो कुल मिला के नौकरी की स्थिति तो बड़ी ऐतिहासिक होने वाली है। बस वेट एंड वॉच करना है। मंगल की दृष्टि से जो शत्रु जो आपके काम में अवरोध कर रहे हैं तो वो हारने वाले हैं। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए। आप बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो देखा जाए आपके जो मंगल है, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। यानी कि मंगल की जो 8वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने से बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। यानी कि सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिकाओं की बात करें तो पूरा जुलाई का महीना लंबी दूरी की यात्रा का योग बनता है। और मंगल क्योंकि 12वें में बैठे हैं तो ऐसे में आपके जो पार्टनर हैं उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है, या काम में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, पोस्ट में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो जुलाई का महीना बड़ा परिवर्तन वाला रहने वाला है। पति पत्नी की बात करें तो पूरा जुलाई का महीना थोड़ा सा आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव या काम में तनाव रहेगा। यानी कि दो तरफा हो जाता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए तो अच्छा है आपके पार्टनर के लिए, लेकिन पति पत्नी के पार्टनर के लिए, हेल्थ के लिए, काम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वें भाव में मंगल बैठे हैं तो किसी न किसी के लिए तो अशुभ फलदायक रहेंगे। इसी प्रकार से अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले उनकी जो अपना व्यापार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं, तो उनका ये महीना देखा जाए तो कैसा रहेगा। तो 10वें भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, सूर्य बुध बैठे हैं। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सूर्य जब 10वें भाव में बैठते हैं तो उनको दिग्बली बल प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ सूर्य मोस्ट पावरफुल है और बुध भी सूर्य के साथ में यहाँ पावरफुल हो गए हैं। यानी आपको सरकारी किसी योजना का लाभ मिल सकता है, सरकारी लाभ आपको मिल सकता है, या फिर आपके वहाँ पर कोई कॉमर्शियल या प्लॉट की सरकारी स्कीम निकली है और यदि आप भरेंगे कॉमर्शियल चीज को तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। तो जुलाई में आपके शहर में सरकारी स्कीम कोई प्लॉट की निकल रही हो, कॉमर्शियल इंडस्ट्री की निकल रही हो, आप बंद करके उसके भरें, आपके निकलने के चांसेस ज़्यादा है। कुल मिला के देखा जाए तो लॉटरी निकलने के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो काम में बहुत तेजी रहेगी। साथ ही साथ जो रेंट में काम करते हैं, जो रेंट में शॉप कर रहे हैं, शोरूम कर रहे हैं, उनका स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। यानी कि उनका स्थान परिवर्तन जुलाई के महीने में आ रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए अच्छी स्थिति है। बस ये मैं कहना चाहूँगा, जो बुधादित्य योग बना है, आपके शहर में कोई लकी ड्रॉ निकले तो उसमें आप अपना हाथ जरूर आजमाएं, आपके बहुत चांसेस है निकलने के। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। हमारा नाम रवजोत चैटर्जी। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था यूरोप में, दवाइयों का बिजनेस खूब चलता था। दुनिया के चारों तरफ हमारा ओषुध जो तो सब जगह। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। मेरे को एक एक पैसे के मोहताज हो गया मैं, पैसे लेने के देने पड़ गए। उस टाइम मेरे को शराब की लत लगी। दिन रात खाली उठते बैठते शराब शराब शराब। मेरा घर बार गया, मेरा बिजनेस गया, सब गया। इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरुजी के उपाय का मैंने सही सदुपयोग किया। मैं उनको मानता चला गया
और आज फिर से देखिए मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है, मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया, चारों तरफ मेरा सामान जा रहा है और मेरे कंपनी का नाम भी है। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। जुलाई के महीने में तुला राशि का बन रहा है रोचक योग, यानी कि जबरदस्त धन की बरसात तुला राशि के जीवन में होने वाली है, या अचानक धन लाभ तुला राशि को जुलाई के महीने में मिलने वाला है। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। फेसबुक में देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है, और YouTube में देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई में तुला राशि के मंथली राशि फल की। जैसा कि मैंने कहा, रोचक योग बन रहा है, जबरदस्त धन लाभ होगा। वो कैसे होगा, इस कार्यक्रम में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य आप ये कुंडली भी देख रहे हैं, तो कुंडली के अनुसार देखा जाए तो तुला राशि की ये स्वास्थ्य की कुंडली है। स्वास्थ्य भाव के स्वामी यानी शुक्र हैं, जो दसम स्थान में बैठे हैं, और दसम स्थान में कर्क राशि में बैठे हैं, यानी कि शत्रु राशि में बैठे हैं, यहाँ पर बलहीन है। तो 1 तारीख से लेकर और 7 जुलाई तक देखा जाए तो दसम में शुक्र वीक है, तो फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तुला राशि को पेट की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जो कर्क राशि है वो पेट की भी राशि होती है। तो यहाँ पर शुक्र का बलहीन होना यानी पेट की स्टमक का अपसेट है। तो देखा जाए तो आपका 7 जुलाई तक स्वास्थ्य की दिक्कत है। 8 तारीख से शुक्र यहां से निकलकर और लाभ भाव में आपके पहुंच जाएंगे, मंगल के साथ में पहुंच जाएंगे, जो कि मालव्य योग का निर्माण कराएगा। तो यहां पर आपका स्वास्थ्य में जबरदस्त लाभ होगा। कोई सामाजिक संस्था या आपकी अपनी संस्था या आपकी कंपनी से या किसी सामाजिक संस्था से आपको अवार्ड मिल सकता है तुला राशि को, या बड़ा सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है, बड़ा समारोह में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। और अगर आप YouTube में काम करते हैं, कोई क्रिएटर हैं, कोई पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, और तो कहीं ना कहीं आपके फेमस होने के योग बनते हैं, आपके वायरल होने के योग बनते हैं, या फिर आपके कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो क्योंकि ये मालव्य योग बन रहा है, इससे लोग आपकी तारीफ करने वाले हैं जुलाई के महीने में। धन की स्थिति की बात करें तो धन के स्वामी जो जहां 8 नंबर लिखा है, धन के स्वामी अगर देखा जाए मंगल ही है, और मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि पूरा जुलाई के महीने में तुला राशि का रोचक योग बन रहा है। यानी कि पूरा महीना अच्छा है, लेकिन 7 जुलाई के बाद जब शुक्र भी यहां पर आ जाएंगे तो एक तरफ आपका रोचक योग बनेगा, दूसरी तरफ आपका मालव्य योग बनेगा, यानी कि जबरदस्त धन संबंधी आपको लाभ होगा, या बड़ा काम आपको मिल सकता है, धन संबंधी बड़ी डील आपकी हो सकती है, कोई कहीं से आपको गिफ्ट मिल सकता है। तो कुल मिला के पूरा महीना धन के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि मालव्य योग और रोचक योग बन रहा है, और 7 तारीख के बाद तो 4 चांद लग जाएंगे आपके धन में। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो पारिवारिक स्थिति में देखा जाए तो दसम भाव में कर्क राशि के शुक्र है, उनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में बैठी है। देखेंगे ना कि जहां 4 नंबर लिखा है वहां शुक्र बैठे हैं महाराज, और उनकी सीधी दृष्टि आप अगर हम देखेंगे, सीधी दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव परिवार भाव पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए परिवार के किसी सदस्य का पर्सनल रुका हुआ काम पूरा होता है, यानी कि या तो उनके करियर के काम बन जाएंगे, पद प्रमोशन की अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या रुका हुआ पर्सनल काम जैसे शादी का, संतान का, वो बन सकता है। यानी पारिवारिक सदस्यों में कोई ना कोई खुशखबरी जुलाई में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा या देवी मंदिर के दर्शन या पूजा पाठ कराने वाले हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक स्थिति भी तुला राशि की अच्छी नजर आ रही है। अब बात करें संतान भाव की, तो संतान भाव जुलाई के महीने में 2 भागों में बढ़ जाने वाला है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक संतान चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो तुला राशि की, वो उसका नॉर्मल रहेगा। 8 तारीख से बदलाव है जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 8 तारीख से 31 तारीख तक शुक्र
कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे, मालव्य योग बनाएंगे। यानी कि आपकी कुंडली में देखा जाए तो लाभ भाव में जहां 5 नंबर है, जहां मंगल बैठे वहां पर शुक्र चले जाएंगे, जिस वजह से संतान संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। अगर आपकी संतान नहीं हो रही तो संतान के योग बनते हैं, या फिर आपकी संतान है तो संतान के करियर विद्या में कोई खुशखबरी आपको सुनाई देगी। यानी कि संतान के लिए भी या संतान होने के लिए भी जुलाई का महीना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मंगल सिंह राशि में बैठेंगे, पंचम दृष्टि उनकी अपने ही पंचम भाव में होगी। तो ये अति श्रेष्ठकर स्थिति है संतान के लिए, या बड़ी या छोटी संतान के लिए बहुत अच्छी स्थिति है जुलाई में। अब हम बात कर लेते हैं नौकरी वालों की। जो तुला राशि वाले नौकरी करते हैं उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो पूरा का पूरा जुलाई का महीना मालव्य योग और रोचक योग दोनों बनने के कारण पद प्रमोशन के अच्छे योग तुला राशि के बन रहे हैं, या काम में कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है जुलाई के महीने में। और मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे भाव में होने से आपको ऑफिस से कोई सुविधा प्राप्त हो सकती है, कोई राहत दी जा सकती है। ऑफिस में यदि आप मैनेजमेंट से कुछ बात करेंगे, बॉस से कुछ बात करेंगे, तो आपकी बात मानी जाएगी और आपको सुविधाएं दी जाएंगी, या आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। बस आपको प्रयास करके मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचानी है। यानी नौकरी वालों के लिए भी पूरा जुलाई का महीना मालव्य और रोचक योग दोनों बन रहे, बहुत जबरदस्त महीना रहने वाला है। मैं पंडित प्रकाश ज्योतिषी का प्रोग्राम रोज़ देखती थी, पर मैं सोचती थी कि ये सब बकवास है, मैं नहीं देखती। फिर एक दिन मैंने अपने मन में सोचा कि बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही है, चलो एक बार मैं आजमा के देखूँ। मैंने कॉल किया, फिर मैंने पंडित जी से बात की, उन्होंने मेरे को थोड़े छोटे छोटे उपाय बताए, अगर आपको ऐसे करना है वैसे करना है। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम उपाय करने शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी भी हो गई, अब सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे जीवन में। जब से मैं पंडित जी को बहुत मानने लगी हूँ, उनका प्रोग्राम भी रोज़ देखती हूँ, तब से कोई समस्या ही नहीं है। आप बात करें तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी कि लव और पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें, तो सप्तम भाव के स्वामी जो हैं, जो ये आपका सप्तम भाव है जहाँ 1 नंबर है, उनके स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि पूरा जुलाई का महीना अच्छा ही रहने वाला है। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो पूरा जुलाई के महीने में एक तो तीर्थ यात्रा में जाने के आपके योग बनते हैं, करियर में जबरदस्त पद धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ पार्टनर कोई बस को वाहन का लाभ होगा, या कुछ मोबाइल, कुछ एसेसरी, कुछ कंप्यूटर वो खरीदने वाले हैं। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका के लिए अच्छा है। पति पत्नी की बात करें तो जो आपका पार्टनर है उनका रुका हुआ पुराना काम उनका बन सकता है, या रुका हुआ पुराना धन उनको मिल सकता है। साथ ही साथ पार्टनर का भी या तो प्रॉपर्टी या वाहन का योग बन जाता है। जो मंगल लाभ भाव में बैठे हुए हैं, रोचक योग बना रहे हैं, तो पार्टनर को या तो जमीन का सुख देंगे या कहीं ना कहीं वाहन का सुख देने वाले। तो कुल मिला के देखा जाए दाम्पत्य जीवन भी रोचक योग के कारण बहुत लाभकारी रहने वाला है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका महीना कैसा रहेगा। तो उनका महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक तो नॉर्मल ही रहेगा, जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। 8 तारीख से 31 जुलाई तक आपके जीवन में चेंज होगा। यानी सिंह राशि में शुक्र जैसे ही आ जाएंगे, मंगल के साथ में जब भी शुक्र हो जाएंगे तो महालक्ष्मी योग का निर्माण कराएंगे। ऐसे में काम में तेजी आ जाएगी, खूब काम आपको मिलेगा। साथ ही साथ संस्थान के लिए, दुकान के लिए आप कुछ खरीदारी भी करने वाले हैं, कुछ मशीनों की, कुछ कंप्यूटर की, कुछ एसेसरीज की जमकर खरीदारी भी करने वाले हैं। साथ ही साथ विदेश संबंधी कुछ ना कुछ लाभ होगा आपको, या तो विदेश संबंधी आपको ऑर्डर मिल सकता है या विदेश से कोई काम आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो व्यापारियों के लिए भी 8 जुलाई के बाद स्थिति बहुत बहुत अच्छी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का
ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है, मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी, आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है, मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जुलाई में बनने वाला है वृश्चिक राशि का शनि मंगल का समसप्तक योग, जो कि चल रही सारी समस्याओं का अंत करने वाला है। जो भी आपकी जीवन में परेशानी चल रही है, नौकरी, दाम्पत्य जीवन या फैमिली लाइफ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जो ये शनि का समसप्तक योग बन रहा है, इससे आपका हल निकल जाएगा। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई के मंथली राशिफल यानी स्कॉर्पियन के बारे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं और उनकी कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके परिवार की स्थिति, उनके प्रेम दाम्पत्य की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति। इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुंडली पे नजर डाल लेते हैं कि जुलाई की वृश्चिक राशि की क्या कुंडली बन रही है। तो जुलाई में वृश्चिक राशि की कुंडली आपके सामने नजर आ रही है। यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक राशि पे ही है, साथ ही साथ शनि आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। गुरु आपके देखा जाए तो छठे भाव के अंदर गुरु और राहु बैठे हैं और अष्टम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। शुक्र नवम भाव में बैठे हैं और मंगल जो है दिग्बली अवस्था में दसम स्थान में बैठे हैं, यानी मंगल का जादू चलने वाला है। मंगल बहुत पावरफुल है जुलाई के अंदर। चलिए अब ये क्या करने वाले हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए, जैसा मैंने बताया कि दसम भाव में मंगल और शनि और सूर्य को दिशा बल भी प्राप्त होता है, जिसे दिग्बली कहते हैं। तो यहाँ पर शनि, मंगल और सूर्य मोस्ट पावरफुल प्लैनेट हो जाते हैं। तो ऐसे में मंगल द्वारा जुलाई के महीने में रोचक योग बनने वाला है। तो 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई यानी जुलाई का पूरा महीना आपके सभी शत्रु परास्त होने वाले हैं। शत्रु भी आपकी प्रशंसा करने वाले हैं। जो विरोधी थे ना, वो कुछ ना कुछ उनके साथ में मंगल देव ऐसा करने वाले हैं कि वो हारने वाले हैं, उनकी पोल खुलने वाली है और आप विजय होने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस, पुलिस केस या सरकारी वाद विवाद चल रहा है तो उसका भी हल आपको मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत इशू जुलाई में रह सकता है, यानी कि पेट संबंधी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको रहेगी या टांगों में दर्द की समस्या हल्की फुल्की रह सकती है। अदरवाइज मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात करें धन के बारे में, तो धन के बारे में अगर बात करें तो सूर्य और बुध जो अष्टम भाव में बैठे हैं ना, इनकी 7वीं दृष्टि, इनकी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मित्रों। तो इनकी जो अष्टम भाव से 7वीं जो दृष्टि है आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पे पड़ रही है, जो कि बहुत शुभकारी है। एक तो पैतृक भूमि से संबंधित या पैतृक धन आपको मिल सकता है। पैतृक का मतलब पुश्तैनी मकान का कुछ हो सकता है, पुश्तैनी जमीन का कुछ लाभ हो सकता है, पुश्तैनी धन यानी कि माता पिता या दादा दादी का कोई धन है वो आपको प्राप्त हो सकता है, या पुश्तैनी खेती से आपको कुछ आ सकता है, यानी कि देखा जाए पुश्तैनी कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा। मकान से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आपको लाभ होने वाला है, यानी मकान या तो आप खरीदेंगे या बेचेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है, या मकान का रेनोवेशन कराने वाले हैं क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ सरकारी धन का लाभ आपको होगा या सरकारी योजना का लाभ आपको होगा। और धन की स्थिति पूरे जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि की बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो पारिवारिक स्थिति में देखा जाए तो एक तरफ चतुर्थ में शनि बैठे हैं, एक तरफ मंगल बैठे हैं। मंगल की शनि पे दृष्टि, शनि की मंगल पे दृष्टि, यानी कि समसप्तक योग बन रहा है। तो थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति में आपको सावधान रहना है। अगर आप घर में चोरी के योग नजर आ रहे हैं या घर में चोरी का भय रह सकता है, बिजली पे खर्चा आ सकता है, बाकी सब कुछ सामान्य है। यानी कि घर अगर आप 2-4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए कहीं जुलाई में जा रहे हैं तो घर के अंदर विशेष सावधानी रखें, वहां पर चोरी का भय रह सकता है और बिजली की मेंटेनेंस कराते रहें। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की।
तो संतान के लिए देखा जाए तो संतान भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं गुरु और राहु, यानी छठा भाव मामा मामी का होता है। तो जुलाई के महीने में मामा मामी से किसी टॉपिक को लेकर संतान की बनेगी नहीं, पटेगी नहीं, जमेगी नहीं। चाहे छोटी संतान है उनकी भी जमेगी नहीं, कहीं ना कहीं वाद विवाद मामा मामी से रह सकता है और संतान को अचानक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, उनके कामों में विघ्न आ सकता है, संतान को हेल्थ इशू रह सकते हैं। तो संतान के लिए जुलाई का महीना बहुत लाभकारी नजर नहीं आ रहा, चाहे छोटी संतान हो चाहे मित्रों बड़ी संतान हो। अब बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। जो वृश्चिक राशि वाले नौकरी करते हैं तो यहाँ पर मंगल का रोचक राजयोग बन रहा है, यानी कि पूरा का पूरा जुलाई का महीना आपको नया पद मिल सकता है, आपको धन लाभ हो सकता है, यानी कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर आपको धन लाभ पद लाभ के योग नजर आ रहे हैं, या फिर आपको कोई नया ऑफर मिल सकता है। साथ ही साथ जुलाई के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। तो कुल मिला के जुलाई का महीना जिनका टारगेट बेस्ड जो नौकरी होती है उनका टॉपर वो रह सकते हैं, हाईएस्ट टारगेट अचीव कर सकते हैं जुलाई के अंदर। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो सब कुछ अच्छा रहेगा 1 तारीख से लेकर, वो पहले मैं 6 तारीख तक की बात करूं तो सब कुछ नॉर्मल है पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का। लेकिन उसके बाद देखा जाए 7 तारीख के बाद शुक्र का मालव्य योग बन रहा है, शुक्र दशम स्थान में आ जाएंगे जो कि मालव्य योग बनाएंगे। तो देखा जाए तो 7 से लेकर और 31 जुलाई तक आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देगा, पार्टनर के दूसरी शहर में जाने के योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर के साथ में देखा जाए तो आप किसी हिल स्टेशन में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ पार्टनर आपके ऊपर जमकर धन खर्च करने वाला है, प्यार लुटाने वाला है, आपको बहुत इंप्रेस करने वाला है जुलाई के महीने में। तो कुल मिला के रिलेशनशिप देखा जाए तो 7 तारीख के बाद जब जब शुक्र मालव्य योग बनाएंगे तब अच्छा रहेगा। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है। और इसी प्रकार से पति पत्नी के लिए भी अच्छी ही स्थिति नजर आ रही है, यानी पति पत्नी की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टनर को आपके धन लाभ 8 तारीख के बाद से हो रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में प्यार प्रेम बढ़ जाने वाला है। पार्टनर आपके लिए छुप छुप के कोई पैसा जोड़ के आपके लिए कोई गिफ्ट खरीद सकता है, कोई बड़ी चीज खरीद सकता है और आपको सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है। यानी कुल मिला के चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो तो दाम्पत्य जीवन जुलाई के महीने में अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री दुकान शोरूम चलाते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो भाई मैं उनको बता दूं दशम भाव में मंगल बैठे हैं और जबरदस्त रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। पूरा जुलाई का महीना एक तो काम में बहुत तेजी रहेगी, साथ ही साथ अपने काम को बढ़ाने के लिए आपको मार्केटिंग करने से बड़ा जबरदस्त लाभ होगा। यानी कि अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो जुलाई के महीने में मार्केटिंग करें, अच्छी सी एजेंसी ढूंढें, उससे मार्केटिंग कराएं, अखबार में इश्तिहार दें या टीवी में इश्तिहार दें, यूट्यूब में अपने कोई कैंपेनिंग चलाएं, आपको जबरदस्त लाभ होगा। साथ ही साथ कॉमर्शियल शॉप या कॉमर्शियल प्लॉट खरीदने के योग नजर आ रहे हैं, या फिर आप अपनी दुकान का रेनोवेशन कराने वाले हैं और जुलाई के महीने में बड़ा काम आपको मिलेगा। किसी कंपनी से आपका टाई अप हो सकता है जिसे अनुबंध कहा जा सकता है, किसी बड़ी कंपनी से आपका सालों साल का टाई अप हो सकता है। तो कुल मिला के जुलाई का महीना व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए वो कर सकता है जो अभी तक के महीने नहीं कर पाए। इसके लिए थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। एक तो मार्केटिंग वाला व्यक्ति आपको ऐसा चाहिए जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों से आपका टाई अप कराए, तो इस तरह का मार्केटिंग का व्यक्ति ढूंढिए या मार्केटिंग एजेंसी ढूंढिए जो कि आपका काम कर पाए। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं।
लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए।